नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय नुपुर झा हैं जो कि 16 साल से बैंकिंग सेक्टर में हैं, दुबई में रहते हैं, लेकिन कला के प्रति उनका प्रेम, रंगों के प्रति उनका प्रेम इतना है कि वो लगातार नई नई ऊंचाइयां छू रही है। चलिए आपको रंगों की दुनिया में ही ले चलते हैं। नुपुर जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप दुबई में 16 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और उसके बाद आपकी जो कला है वो लगातार निखरती जा रही है। इन रंगों के बारे में थोड़ा हमें बताइए। थैंक यू नरेश जी, आपसे फिर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बैंकिंग मेरे लिए एक वो भी एक पैशन की चीज़ है। मुझे नंबर के साथ खेलना बहुत पसंद है, लेकिन वो एक हद तक मुझे वहाँ नहीं ले जा रही थी जहाँ इन रंगों के माध्यम से मैं पहुँच पाई हूँ। इस तरीके से जोड़ने का काम, आप जैसे आप सोशल आप कहेंगे, या जो मेरी एक्चुअल नीड है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो आई थिंक आर्ट के थ्रू मैं पहुंच पा रही हूँ। ये मुझे पिछले कुछ 10 सालों से ये पता लगा मुझे कि देयर इज़ नो अदर वे दैन आर्ट। करते 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 अब वो लेवल की मैच्योरिटी आ गई है कि अब वो खुलापन आ गया है। शायद आप उसी चीज़ की बात करें, विजुअली जो आपको दिख रहा है। मुझे नहीं पता चला मैं वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच पाई हूँ। शायद अब आप मेरे काम के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ये हर स्टेप, हर दिन का काम मेरे लिए वो लर्निंग है। मैं इसको एंजॉय करते आई हूँ अलॉन्ग विद माई वर्क। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप दुबई में काम करती हैं, दुबई में भी आपकी कला बिकती है। जब आप भारत आती हैं तो किस तरह की अनुभूति आपको होती है? एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिकना, पहले तो बनाना, प्रोडक्शन, देन उसकी लाइफ साइकिल क्या है। एक कलेक्टर आपकी आर्ट को ख़रीद के ले जाता है, कमर्शियली आप कितने सक्सेसफुल है, एक वो एस्पेक्ट है, वो होना चाहिए। यू डेफिनेटली नीड टू मोनेटाइज योर आर्ट। वो उसके लिए दुबई मेरे लिए अच्छी है, वो वहाँ पे मेरी आर्ट की कदर है। बट मैंने बोला ना, एक वैक्यूम सा फील होता है मुझे वहाँ, जो यहाँ आके मैं उसको रिफ़िल करके जाती हूँ। जब मैं इंडिया आती हूँ मुझे लगता है कि अब मैं अपने नेक्स्ट लेवल तक जा सकती हूँ। यहाँ से अपने आप को नेक्स्ट, जो कहते हैं ना, लीप लेना चाहती हूँ मैं। उसके लिए मुझे लगता है हर कुछ 12 महीने में, 18 महीने में एक बार मुझे इंडिया आकर आप सीनियर आर्टिस्ट के साथ मिलना, बातें करना, उनकी बातें लेकर जाना अपने साथ, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें अलग हैं, कमर्शियली एंड जो स्पिरिचुअल, जो आपको सेशिएट करने की नीड है ना, वो मेरी इंडिया में आके होती है। एंड आई थिंक आई एम वेरी हंग्री फॉर दैट। मेरा यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने पहले भी आपकी जो कला है उसकी रिपोर्टिंग की है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं जो रंग हैं वो बड़े वाइब्रेंट हो रहे हैं और एब्स्ट्रैक्ट में आप काफ़ी आगे जा रही हैं। इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। नरेश जी, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं वही हूँ। बस एक कुछ कोई कह रहा है, शायद चाहता है कि मैं ये करते जाऊँ। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर रही, बस अब मेरे आसपास वो एनवायरनमेंट बनती जा रही है कि ये होता जा रहा है मेरे साथ। मैं किसी भी चीज़ की क्रेडिट नहीं लूँगी कि ये मैं कर रही हूँ। कभी नहीं वो मेरे में अहम ना आए कि ये मेरी कला है या मैं कर रही हूँ। इसको, जो आप इस आर्ट की बात कर रहे हैं अगर, तो एक तरफ आप देखेंगे जो हमारी वो जो ग्रीन एक व्हील सा दिख रहा है, वो ऊपर की तरफ है और दूसरी तरफ नीचे की तरफ है। मैंने एक आर्ट पहले बनाई और दूसरे को बाद में बनाया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं सिर्फ ऊपर बनाती हूँ तो ये गिर रहा है, जैसे इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। उसको क्रिएट करने के कारण मैंने नीचे की तरफ बनाया। अब ये मुझे एक स्टेबल सा लगता है। जब ये स्टेबल हो जाता है तो हमने इसको सोचा कि हमारी सिविलाइजेशन ही तो है, ऊपर नीचे हर तरह एक बेस बनती जा रही है और ये मेरी सिविलाइजेशन है, छोटे छोटे चीज़ों से बनती आ रही है। तो ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है मेरे लिए। और जिस तरीके से द ह्यूमन काइंड, द वे वी हैव इवॉल्व्ड, आई थिंक ये पूरी इट्स अ डिपिक्शन ऑफ दैट, इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ आवर सिविलाइजेशन हैज़ ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नुपुर जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपने कहा सिविलाइजेशन है, एक बड़ा बदलाव आ रहा है, चाहे इन्वायरमेंट के मामले में भी आप देखेंगे, और हमने दुबई में भी बड़ी खबरें सुनी हैं कि वो जो आर्टिफिशियल बारिश हुई तो पूरा दुबई डूब गया। एक अलग तरह का चीज़ है, प्रकृति से जो प्रेम है, प्रकृति के साथ जो संतुलन है, वो इस विकसित होते वर्ल्ड में कहीं गुम सा होता जा रहा है। उसको लेकर एक कलाकार के मन में क्या उठ रहा है, क्या सोचती है? बिल्कुल सही बात है। और कलाकार भी इट्स अ रेसिपिएंट ऑफ द सेम नेचर। उसके आसपास के एनवायरनमेंट अगर डिस्टर्ब्ड है या कंड्यूसिव नहीं है तो इम्पैक्ट
तो मेंटल तो हम सबके ऊपर है, बट उसको एक्सप्रेस करने का काम जो है, वो इस मैसेज पहुंचाने का काम थ्रू आर्ट, आई थिंक उसको आर्टिस्ट कर पा रहे हैं, एंड दे मस्ट डू इट मोर। लेकिन सस्टेनेबिलिटी जहाँ पे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन, नॉट जस्ट ऑफ एन आर्टिस्ट। मैसेज पहुँचना कैसे, उसका इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो मैसेज, वो एक पूरी इकोसिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिस्ट या कोई भी फॉर्म का आर्ट हो, या वो लिख कर शब्दों से बताते हैं, विजुअली करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू करते हैं। आई थिंक एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी क्या बोलते हैं उसको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हर जगह। सस्टेनेबिलिटी हम बात करते हैं, हम एनवायरमेंटल जो हम कॉन्शियसनेस हर जगह क्रिएट कर रहे हैं। आई थिंक आर्ट हैज़ बिकम वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मीडियम, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। जी, बहुत सही बात कही। और एक कलाकार जो है वो मुखर होता है अपनी बात को रंगों के माध्यम से। रंग तो बोलते नहीं है, लेकिन रंग जो एक संदेश देते हैं वो दूर तक जाता है, और ये काम नूपुर झा बखूबी कर रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।